ये पक्ष था कि गांव में जाने से तनाव पैदा हो सकता है। मैं भी इस बात को मानता हूं, क्योंकि कल ही दो पक्षों में विवाद हुआ। पहली बात तो मैं किसी भी कीमत पे किसी विवाद को सही नहीं मानता। हिंसा किसी चीज का हल नहीं, इसलिए हिंसा नहीं होनी चाहिए। किसी की जान जा सकती है, किसी के परिवार को परमानेंट नुकसान हो सकता है। तो पुलिस से मेरी वार्ता हुई, अंत ये तय हुआ कि हम आपको हॉस्पिटल लेके जाएंगे अपने साथ, और आपकी पीड़ित जो घायल है उनसे बात करा देंगे। मैं यहाँ आया, हालांकि डॉक्टर को भगवान माना जाता है, लेकिन ये चिंताजनक है कि मेरे आने से पहले 2:10 पे उनका सीटी कराया गया। जिनके सरों में चोट है, जिनकी आंखों में चोट, एक ही आंख के नीचे फ्रैक्चर है। तो इसका मतलब ये समझिए कि कल वो 4 बजे के भर्ती हैं, अब तक उनको ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। कुछ लोगों को ये कह के भेज दिया गया वापस कि आप मंडे में आना, एक्सीडेंट नहीं हो पाएगा। इसका मतलब पूरा जोर लगाया गया कि उन पीड़ितों को, घायलों को इलाज ना मिले। इस उसमें राजनीतिक तंत्र में अगर उनकी जान चल जाए, उनको नुकसान हो जाए, कौन इसका जिम्मेदार होगा? इस बात का फैसला हमें करना है। दूसरी बात, मेरे पास सूचना है, गांव के प्रधान यहाँ हैं और भी साथी गए थे, कि ऐसे 20 से 30 लोग हैं जिनके पैर में चोट लगी है, हाथ में चोट लगी है, सर में चोट लगी है। लेकिन क्योंकि कल पुलिस ने कहा है कि जो मेडिकल कराएगा वो तैयार रहना, उसका मुकदमे में नाम आएगा, तो लोग सामने निकल के नहीं आ रहे। यानी कि यहाँ सहारनपुर में भय का माहौल हो गया है उस गांव में। ये बड़ा चिंताजनक है। किस चीज का भय? मैं भय इस बात का कि अगर वो अपनी FIR कराने जाएंगे, अपना इलाज कराने जाएंगे, तो उनके ऊपर मुकदमे करते जाएंगे। जिनकी पिटाई हुई, उन्हीं पे पूरी रात के मैराथन मीटिंग के बाद सत्ताधारी लोगों के साथ उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए गए। जो घायल है वो ही मुकदमों का सामना करेंगे। ये आपने और मैंने देख लिया। मैंने आपके सामने उनसे बात की और वो खुद बता रहे हैं कि कल से अब तक उनको ट्रीटमेंट लेंगे। यानी कि सत्ता के दबाव में पूरा ईडी चोटी का जोर लगाया जा रहा है कि इनको न्याय ना मिले। ये अन्याय है। जिनको आपने बातचीत की, उनका क्या कहना है? कितने लोग? 3 और 3 6 3 महिलाएं हैं, 3 पुरुष हैं, और गंभीर चोटें उनको लगी हैं। मेडिकल डॉक्यूमेंट में उन चोटों का जिक्र नहीं है। ये बड़ा संदिग्ध और एक तरह का न्याय को रोकने जैसी स्थिति नजर आ रही। तो मैंने उनसे बात की। उनका ये कहना है कि हमें पुलिस ने और जो दूसरा पक्ष था उन्होंने मारा, उन्होंने फायर किया, उन्होंने पथराव किया। उसके एक महिला तो सच ही कहते जब उन्होंने हम पे पथराव किया तब हमने भी पत्थर उठा के जवाब दिया। इतना सच नहीं कोई बोल सकता। तो ये इस बात का स्पष्टीकरण है कि वो सीधे सच्चे लोग हैं, कोई अपराधी तो है नहीं। लेकिन पुलिस के गैर जिम्मेदार अधिकारियों की वजह से, जो वहां अपॉइंट किए गए, उनकी लापरवाही की वजह से, क्योंकि 2 दिन पहले सूचना दी गई थी कि उस जमीन पे, जो विवादित जमीन है, उस जमीन पे कोई इंक्रोचमेंट हो सकता है। तो पुलिस ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। महिला पुलिस नहीं थी, महिलाओं ने बताया। पुलिस कर्मियों ने उन पे डंडा बजाया, उनके हाथ तोड़ दिए, उनके पैर तोड़ दिए, उनके बदन पे कोई ऐसी जगह जहां डंडे ना पड़े। ये बड़ा चिंताजनक है। ऐसा लगता है सत्ता का दमन आखिरी चरम पे है, और इनको ये लगता है कि ये दलित कमजोर वर्ग के लोग इनको, क्योंकि इनके साथ तो नहीं है, वोट तो नहीं दे रहे, तो इनका इतना इनको नुकसान पहुंचाए कि डर जाएं। ये हालांकि ये नहीं जानते कि ये डरने वाले लोग नहीं, ये तो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आप 2 बार से घिराव करने के लिए जाते हैं, अभी तो आपको इसके बाद आपने कहा कि अगली तिथि तय की जाएगी। आपका अगला आंदोलन क्या होगा? 4 बजे हमारे प्रदेश के, जिले के और जो राष्ट्रीय कमेटी के बीमार में आजाद समाज पर लोग, वो अपना डिसीजन तय करेंगे। मैं आपको यहाँ की स्थिति से वाकिफ करा रहा हूँ। ये चिंताजनक है कि डॉक्टर्स अपना काम नहीं कर रहे हैं, पुलिस अपना काम नहीं कर रहे हैं। जिनके चोट लगी है, क्यों, किसने मारी, उनका FIR दर्ज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? आप मुझे बताओ। अगर किसी का हाथ टूटा है, किसी की आंख के नीचे फ्रैक्चर हुआ है, किसी के सर में फ्रैक्चर हुआ है, तो क्या उसका मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? किसने किया? किसने अधिकार दे दिया पुलिस को पीटने का? ये सब जो है, अब हमें चेक कराना चाहिए हमारे बड़े अधिकारियों पे, किन नेताओं के फोन आए, किनके प्रेशर में ये हुआ है और किनके प्रेशर में इनका ट्रीटमेंट रोका गया है। ये सत्ता दमन कर रही है। मेरे लोग इस दमन को भूलेंगे नहीं, और मैं इनको मरने नहीं दूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने उनको भी कहा कि हिम्मत रखना, मैं इनको मरने नहीं दूंगा। और जो सरकार इनको मारना चाहती है, उस सरकार को हम, अगर न्यायोचित कार्रवाई नहीं हुई, इनके मुकदमे दर्ज नहीं हुए, इनको मुआवजा नहीं मिला, इनकी जमीन की जांच हो, मैं ये नहीं कह रहा कि जमीन इनकी है उनकी है, उसमें कमेटी बन के जांच हो, और जिसकी जमीन है, जिसके पास कागज, उसको सौंप दी जाए। एक बात, जो निर्दोष बच्चे जिनके नाम लिखवा दिए गए सिर्फ दबाव बनाने के लिए, निर्दोष कोई जेल ना जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इनका मुकदमा दर्ज हो,
और दोषी पुलिसकर्मियों पे और जिन लोगों ने और जो लोग शामिल हो गए सामान्य जन जिन्होंने मारपीट की उन पर कार्रवाई हो। ये नहीं होगा तो फिर आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी स्टैंड लेगी और मजबूत स्टैंड।